मैं इस समय हूँ जैसलमेर का हृदय स्थल गोपा चौक में और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जैसलमेर का सोनार दुर्ग, जो वीरता और बहादुरी के लिए एक गवाह रहा है जैसलमेर के लिए। और जैसलमेर में जो सरहदी लोग हैं हमेशा सीमा प्रहरी का काम किया है और जब जब देश के दुश्मन इस पर सरहद से घुसने की कोशिश की है तो न सिर्फ हमारे जवानों ने बल्कि सीमा पर रहने वाले लोगों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो कि हमारे मासूम पर्यटकों के ऊपर अत्याचार किए थे जिन लोगों ने, उनको हमने नेस्तनाबूद किया हमारी आर्मी ने। और उसी के संदर्भ में हम जैसलमेर के लोगों से जानते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो चला था वो आपका क्या अनुभव था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय बिस्सा है। अजय जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये जो आतंकवादियों ने हमारे मासूम पर्यटकों के ऊपर जो कृत्य किया था, कुकृत्य किया था, उसका जवाब अभी पूरा हुआ या और कुछ बाकी रह गया है? देखे जाए तो अभी जवाब बाकी है, क्योंकि ये तो ठीक है, एक तो ट्रेलर है, जाकि तो अभी पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। जिस तरह से उन्होंने पहलगांव में निर्दोष लोगों पे जिस तरह हमला करके मारा था और हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को एयर बेस को निस्तो नाबूद किया, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है। और हम मोदी जी से ये चाहते हैं कि इस ऑपरेशन को और आगे बढ़ा के पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करके पीओके को अपने हिंदुस्तान के अंदर में ले लिया जाए। बिल्कुल, बात वहीं आ जाती है पीओके की। लेकिन ये जो दृश्य था, जो सरहद पे लोग रहते हैं, उन्होंने इससे पहले ऐसा पराक्रम जैसे 1971 में भी हमारी आर्मी ने दिखाया था, 1965 में। तो जैसलमेर में जो अभी आपकी उम्र इतनी शायद पहले नहीं देखा होगा, तो अभी आपका अनुभव कैसा था, क्या महसूस किया था आपने? ऐसे मैं आपको कहता हूँ कि 8 तारीख की रात को जो जैसलमेर में जो धमाके हुए थे, उसमें मेरे परिवार में फंक्शन था, मेरे बच्चे की यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम था। और हमारा कार्यक्रम जैसे ही चालू हुआ और ये पटाखे फूटने चालू हुए तो हमारे प्रोग्राम में भी वो थोड़ा दखल पड़ा, पर थोड़ा देश के लिए, देश हित में सब जायज़ है। पर हमने वो पहली बार ये मंजर देखा, हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे पहले कभी नहीं देखे इस तरीके से। बिल्कुल, आप तो पटाखे कह रहे हो, सचमुच हमारे लिए, हमारे सेना के जवानों के लिए वो पटाखे ही थे। और हम दिवाली पे इससे बड़े बम उड़ाते हैं और हमारे जो टेक्निक थी हमारे आर्मी को, उन्होंने, एयरफोर्स ने सचमुच वो पटाखों की तरह उड़ा दिए। सर, आपका सर जैसलमेर में आप यहीं के निवासी? जी हाँ, यहीं का हूँ। तो आपकी उम्र कितनी होगी अभी? 74। सर, नाम क्या आपका? रमेश व्यास। रमेश जी, ये जो मंजर था सचमुच आप जो आपने देखा होगा, इससे पहले आपको ऐसे मंजर कभी दिखे, ऐसी बहादुरी हमारे सेना की कभी आपको? 71 में देखने में आया है। वो 71 वाला देखा था? देखा है कुछ कुछ। अच्छा, इसमें उसमें क्या अंतर दिखा? उससे तो ये जोरदार था देखने में तो, क्योंकि सामने घर के ऊपर ही पटाखे फूट रहे थे। मतलब इतना नज़दीक से पहले भी नहीं देखा? नहीं, इतना नज़दीक से पहले नहीं देखा बमबारी। मगर अब के बार जो देखा गया वो पूरे छत के ऊपर ही देखने में मिला। छत के ऊपर हम खड़े थे और वहाँ से पटाखे फूट रहे थे दोनों के, समझे कि नहीं। और ये भारतीय सेना का बहुत ही बहादुरी वाला काम हमने देखा, जिसमें हमें गर्व है और हिंदुस्तान को पूरे गर्व है। अच्छा, जब आप ये दृश्य देख रहे थे तो कितना भरोसा था कि हमारे शहर को, हमारे घरों को कुछ नहीं होगा, हमारे जवान अलर्ट हैं, कितना विश्वास था? पूरा 100% विश्वास था हमको कि हमारी सेना पीछे नहीं है, आगे है इनसे, समझे कि नहीं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल हम सुरक्षित रहे, सेफ पूरे सेफ, 100% सेफ रहे। और तनोट माता के और देवियों का यहाँ पर वासा है, तो इसलिए वो देवी माताओं ने सबने अपने अपने काम किए हैं, इसलिए एक भी यहाँ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। चलिए, बिल्कुल हमारा जैसलमेर, हमारे लोगों को ना तो कोई भय था, ना डर था, विश्वास था अपने सेना नायकों पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र गोपा। कैलाश जी, तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में हुआ, तो आपका अनुभव क्या रहा? आपको कैसा लगा था उस दिन? और जब ये अभी ये कहते हैं कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा स्थगित किया है, और तो अगर आतंकवादी कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर से ये उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तो कितने संतुष्ट हैं आप इससे? हम तो भारत सरकार के अधीन जो भी काम हुआ है हम उससे संतुष्ट हैं। और जो सेना का शौर्य है और पराक्रम बहुत अच्छा था, पाकिस्तान से बहुत आगे है। और
जो भी हुआ उस 8 तारीख की रात को हम गोपा चौक में ही थे। हमने वो देखा, स्टेशन पर भी मैंने देखा, मैंने सामने से देखा। हम नहीं घबराए क्योंकि हमने एक उत्तर का भी वार देखा है, उसमें भी ये हुआ था, उससे ज़्यादा अभी था। लेकिन भारत की सेनाएं डट करके मुकाबला करती है और पाकिस्तान के जितने भी एयर बेस थे उनको ध्वस्त कर दिए। इसलिए सेना बहुत मजबूत है भारत की, वो पीछे नहीं रहने वाली। तो इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है हम भारत सरकार के। भविष्य में क्या चाहते हो? भविष्य में यही चाहते हैं, कभी भी आतंकवादी हमला होगा उसका सहन नहीं किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा और सेना के द्वारा। चलिए, बिल्कुल भारत सरकार ने ये कह दिया कि हम सहन नहीं करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र व्यास। व्यास जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, देखिए जो कार्रवाई हुई, सेना ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, सभी अलर्ट थे, साथ में जैसलमेर के निवासी भी तैयार थे, लेकिन जो तकनीक थी इस बार उसका उपयोग किया। आप उस तकनीक के बारे में क्या कहेंगे? उनका एक भी यहाँ पर ड्रोन या कुछ भी यहाँ जैसलमेर तक किसी हमारे जैसलमेर वासी को नहीं छू सका। तो ये हमारे सेना नायकों के साथ साथ जो वैज्ञानिकों ने जो उपकरण दिए थे मेड इन इंडिया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उसके कारण उनको हवा में उड़ा दिया, जैसे कोई सूतली बम छोड़ रहे हैं वैसे ही था। और दूसरा, जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े और नहीं हो तब तक शांति नहीं है। बिल्कुल, आप चाहते हो कि और भी बड़ी कार्रवाई हो और उनको दंड दिया जाए। तो देखिए, अच्छा, ये मन में जो विश्वास और कितना बढ़ गया है अब हमारे सेना नायकों को? बहुत बढ़ गया है। नई टेक्नोलॉजी, फिर हर आदमी यही चाहता है कि अब इस पापी पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए। अब देखिए, कहते हैं कि बहुत हो गया, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो हमको कार्रवाई करनी ही पड़ती है, और कार्रवाई की गई, और ऐसी कार्रवाई की कि वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। इतनी आसानी से हिम्मत नहीं करेगा दुश्मन। तो ये हमारे जैसलमेर के निवासी हैं और ये अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। तो सचमुच जैसलमेर के लोग बहुत ही बहादुर हैं और सरहद पर रहने वाले वो भी एक सेना नायक होते हैं, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार जैन। विनोद कुमार जी, जो ये अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारे जैसलमेर के लोगों ने बिल्कुल खुले आसमान में जो पटाखे देखे थे, और वो आपका क्या अनुभव था उस दिन? आप क्या महसूस कर रहे थे? ये हमने पहली बार देखा है, और ये देखा था कि आप हमारे पर हमला करोगे तो हम अब सहन नहीं करने वाले, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट थी जो सहन करती थी, हम सहन नहीं करने वाले, और इसका मुंह तोड़ के जवाब दिया है, इसलिए हमारे को खुशी है। और अभी मेहंदी और सिंदूर ही चला है, हल्दी और मेहंदी तो अभी बाकी है। मतलब आप चाहते हो अभी कार्रवाई और होगी? और होनी चाहिए, इससे भी और ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इसको सबक मिले, वापिस ये कम से कम 100 बरस तक सिर नहीं उठाए अपना। बिल्कुल। और जो देखिए, उस दिन जो आसमान में फुलझड़ियाँ उड़ रही थी, हमारे लिए फुलझड़ियों से ज़्यादा कुछ नहीं था, तो कहीं खौफ भी नहीं नज़र आया और लोग बिल्कुल आश्वस्त थे हमारे जो उपकरण है हमारे सेना के नायकों पर। आपको क्या महसूस हो रहा था उस? हमें सेना के ऊपर बहुत गर्व है कि हमारी सेना ऐसी है कि अब बॉर्डर पे हम एकदम शांति से, जैसे नॉर्मल दिल्ली सोते थे वैसे उसी दिन नॉर्मल सोए थे हम। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये गोपा चौक के हमारे महानुभाव, कुछ बुजुर्ग, उन सब के अनुभव ये थे कि जैसलमेर सचमुच सेना नायकों का शहर, सरहदी लोग वो भी सीमा पर खड़े थे, आश्वस्त थे कि जैसलमेर को कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समय जैसलमेर के लोग यहाँ पर सेना नायकों के साथ डटे थे, देश एकजुट था, और कहीं भी जैसलमेर में कुछ भी घटनाएं हो रही थी तो उनका कहीं कुछ भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही कोई यहाँ पर डर था। तो हमारे जैसलमेर के लोगों से बात करते हैं। पहले हम कला और संस्कृति से जुड़े लक्ष्मी नारायण जी खत्री से बात करते हैं। सर, आपसे जानते हैं कि जो माहौल था ऑपरेशन सिंदूर के समय, उस समय आपको क्या लग रहा था, कितना भरोसा था अपने सेना नायकों के ऊपर? मुझे सेना नायकों पर पूर्ण रूप से विश्वास था कि देश की प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जो भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की, पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो आतंकवादियों के जो ठिकाने थे, अड्डे थे, बदमाश लोगों के जो अड्डे थे, जो अशांति विश्व में फैलाते थे, न केवल भारत में, ऐसे लोगों का जो
आतंकवाद का जो ठिकाने थे उसको पूर्ण रूप से भारतीय सेना ने अंदर घुस करके तहस नहस किया है और उसको नाश किया है। तो ये एक भारतीय सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारत की सेना की वर्ल्ड में प्रतिष्ठा दिलाती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये थी, देखिए भारतीय सेना ने कहा था कि हमने बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए हुए अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया है। अवस्थी जी, आप बताइए कि जो ये कार्य किया भारतीय सेना ने, कितना अद्भुत शौर्य दिखाया था। देखिए, वैसे ये भारत की जो धरती है, ये सूरवीरों की धरती है, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की धरती है, रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, और सबसे महत्वपूर्ण तो हमारी ये माँ दुर्गा की धरती है, शिव की धरती है, जो आतताइयों का नाश करने के लिए तांडव तक कर लेते हैं। तो इसलिए हमें ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे सैनिकों का शौर्य कैसा है। यहाँ के तो प्रत्येक नागरिक में कूट कूट करके शौर्य भरा है। तो हमें तो पूर्ण विश्वास था कि जब ये घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ करके मारा गया, उस वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे उनको चेतावनी देते हुए कहा कि आपने जो कायराना हरकत की है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से, और उसमें भी मर्यादा रखते हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत ने आज तक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम की धरती है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जब रावण का भी वध किया तो उसमें भी उन्होंने मर्यादा का त्याग नहीं किया। ये आप देखिए, हमारी रामायण में स्पष्ट उल्लेखित है। तो हम तो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। शत्रु अगर किसी प्रकार के हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कुत्सित हरकत करेगा तो उसको माकूल जवाब दिया जाता है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। और हमारी भारतीय सेना ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने मर्यादा में रहते हुए उन टारगेट को निशाना बनाया जहां पे वो आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाते हैं, और उनको नेस्तनाबूद किया। तो आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि किसी भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर किया गया भारतीय सेना द्वारा, तो पाकिस्तान जैसा कायर जो हमेशा पीठ पे छुरा भोंकता है, इस बार भी उसने हमारे सैन्य ठिकानों को तत्काल निशाना बनाते हुए उसने अपने ड्रोन भेजे, मिसाइल्स भेजे और फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन हमारी भारतीय सेना तत्पर थी, हमारी भारतीय सेना तैयार थी हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। और आप देखिए, हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलें, एयरक्राफ्ट्स हमारे भारतीय सीमा में आकर के उन्होंने अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे भारत की जो तकनीकी दक्षता पूरे विश्व ने देखी, एक भी ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा में आकर के नहीं फटा, एक भी मिसाइल हिंदुस्तान की सीमा में आकर के नहीं फटी, एक भी एयरक्राफ्ट से हिंदुस्तान की सीमा में कहीं पे भी फायरिंग का आपको कोई समाचार नहीं है। हमारा किसी भी प्रकार से नुकसान हमारी सेना ने नहीं होने दिया, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे महान उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने स्वदेशी तकनीक अपनाते हुए और ये सारे सिस्टम डेवलप किए। जिस प्रकार से आप देखते हैं इज़राइल के पास में टेक्नोलॉजी है, वो आयरन डोम बना के बैठे हैं जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वैसा ही भारत ने भी अपने मित्र देशों के साथ मिल करके और जो सिस्टम डेवलप किए हैं, और हमारे वैज्ञानिकों ने जो स्वदेशी तकनीक अपनाते हुए जो सिस्टम डेवलप किए इस देश की सुरक्षा के लिए, उन सब का ये परिणाम आपके सामने है कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं ऐसी शांति में। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि देखिए कि जो समय होता है कि उस दिन भी हमने सारे कार्य किए थे, हमारा कुछ भी नहीं रुका था। और ये विश्वास था हमारे जो एयरफोर्स और वायुसेना और हम यूँ कहें नेवी और हमारे सेना नायक बीएसएफ का और हमारे जैसलमेर के नागरिकों का। तो ये, और हम खास हम उन लोगों को भी नहीं भूल सकते कि जिनके परिवार जो सीमा सुरक्षा बल हो चाहे आर्मी हो, इनके लोग जो इनके परिवार के लोग यहाँ थे, तो सभी लोग जो शहरवासी हैं उनकी देखरेख कर रहे थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो एकजुट था कहीं से भी, चाहे हमारे राजनीतिक दृष्टि से या देश में जाति धर्म, कहीं से सारे धर्मों के लोग एकजुट थे, सारे पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट थीं। एक ही स्वर था कि हमको इस बार
हमको इनको सबक सिखाना है, ऐसा सबक सिखाना है कि ये ज़िंदगी भर याद रखें। तो आप सबने जो ये ऑपरेशन सिंदूर देखा, हमने आपके अनुभव जाने। सचमुच ये जैसलमेर के लोग, ये जो सीमा के लोग हैं, एक प्रहरी के रूप में इन्होंने जो अपनी सेवाएं दी, और ये एक ऐसा यूँ कहें कि अद्भुत जो ये एक अनुभव किया, और इससे हमारे देश के सेना नायकों के प्रति और भी सम्मान बढ़ेगा, हमारी आर्मी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप आए, आपके साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।